कौन हो बेटी तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम कोयल है। मैं यहाँ भवानी शंकर शर्मा जी से मिलने आई हूँ। मैं ही भवानी हूँ। कहो क्या काम है? वो मैं आपको एक्चुअली एक दुख की खबर सुनाने आई थी। आपकी पोती मेघा की 2 दिन पहले डेथ हो गई। तुम बेटा शायद हमारी मेघा की कोई सहेली हो। नहीं जानती हो कि इस हादसे को हुए तो 2 महीने गुजर चुके। 2 महीने पहले की? लेकिन उसकी डेथ तो 2 दिन पहले हुई है। जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मेघा तो हमें 2 महीने पहले छोड़ के चली गई। आप भी सच कह रहे हैं और मैं भी सच कह रही हूँ। उसका एक्सीडेंट 2 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी के पास के गांव वालों ने उसे हमारे चैरिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। देखा बाबूजी, हमने कहा था पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं की है। वो हॉस्पिटल एक्सीडेंट स्पॉट से बहुत दूर और इंटीरियर में जाके है। शायद इसीलिए आप उसे नहीं ढूंढ पाए। और अगर आप मेघा को ढूंढ भी लेते तो शायद उसे पहचान नहीं पाते। और जिस वक्त उसे हमारे हॉस्पिटल लाया गया तब उसका चेहरा पूरा कांच के टुकड़ों से धंसा हुआ था। ये सब बातें तुम कैसे जानती हो? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उसे लाया गया था मैं वहां नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी और उसकी देखरेख का जिम्मा मुझ पे ही था। और आखिरी समय में उसने अपना दम भी मेरी गोद में ही तोड़ा। और इसीलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी कुछ चीजें आप तक पहुंचा दूं। क्या बकवास कर रही है बाबूजी? मेघा को कुछ नहीं हुआ। ये झूठ कह रही है बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए, मेघा जिंदा है। देखो, हम लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब तुम्हें इस घर का पता मालूम था, हाँ, तो तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आई? जिस हालत में उसे हॉस्पिटल लाया गया तब वो बेहोश थी और उसके पूरे शरीर पर जलने और जख्म के निशान थे और उसके शरीर में 38 फ्रैक्चर्स थे। मेघा की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। हमारी संस्था ने उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। काफी समय तक उसका इलाज भी चला। मेघा की जान तो बच गई, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। शहर के बड़े हॉस्पिटल से उसे हमारे चैरिटी हॉस्पिटल में लाया गया और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई।